शाम का समय था। पुणे के एक पुराने पर भव्य कॉलेज के कैंपस में हल्की ठंडक उतर आई थी। पेड़ों की छांव में बैठा मोहन अपने दोस्तों प्रिया और अनिकेत के साथ बैठकर चाय पी रहा था और थोड़ा परेशान था। यार, मैंने कहा था ना, आज का लेक्चर स्किप करते हैं। कितना लेक्चर दे रही थी मेहरा मैम, करियर, लाइफ, स्ट्रगल, ग्रोथ पर। वो सब सुनकर तो मेरी जान हलक में आ गई थी। और ये सब कम था क्या, जो अब उन्हें ये भी जानना है कि हमने क्या क्या डिसाइड किया है करियर को लेकर। अब तो सच में डर लग रहा है कि हम जिंदगी में कभी कुछ कर पाएंगे भी या नहीं। ओफो अनिकेत, तू ज्यादा ही सोच रहा है। मैम ने हमें बस रियलिटी चेक दिया है ताकि हम कुछ कर पाएं, ना कि हम ऐसे हार मान लें, समझे? हाँ ना यार, सही कहा प्रिया ने। तू खामखा परेशान हो रहा है और हमें भी कर रहा है, समझा? तुम लोगों का बोलने में क्या जाता है? तुम दोनों का तो सब तय होगा कि कॉलेज के बाद क्या करना है क्या नहीं। तुम दोनों मेरी तरह नहीं हो ना। देख मोहन, तू सच में ज्यादा सोच रहा है। देख, घर जा और फोकस कर। सोच कि तुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, और बस उसके बाद तुझे तेरा रास्ता मिल जाएगा। क्या सच में? हाँ सच में। चलो अब निकलते हैं, कल मिलते हैं मेहरा मैम के लेक्चर में। आखिरकार मोहन की परेशानी की वजह पता चल चुकी थी, और वो वजह थी मेहरा मैम और उनका करियर। दरअसल बात ये थी कि मोहन बड़ा ही लापरवाह इंसान था। वो आज में जीने पर भरोसा रखता था और कल की उसे ज्यादा परवाह ही नहीं थी। उसके सपने तो बड़े थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो मेहनत लगती थी उसमें मोहन हमेशा ही कम पड़ता था। अरे यार, क्या कहा था निकेत ने? हाँ, मुझे क्या क्या पसंद है उसके बारे में सोचूं। तो मोहन, तुझे क्या पसंद है? मुझे आराम करना पसंद है। ओह गॉड मोहन, फोकस। तो मुझे क्या पसंद है? हाँ, मुझे लोगों की प्रॉब्लम सुनना पसंद है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, लोग मेरी वाह वाह करें। हाँ, अब तय कर लिया है मैंने कि मुझे क्या करना है। यस, तो कल लेक्चर में मजा आने वाला है। वाह, आखिरकार मोहन ने तय कर लिया था कि वो क्या बनना चाहता है। लेकिन अफसोस, उसने जिस फील्ड के बारे में सोचा था उसे सुनकर सब दंग रह गए, खास करके मेहरा मैम। क्या तुम समाज सेवक बनना चाहते हो? जी हाँ मेहरा मैम। क्यों, क्या हुआ? आप सब इतने शॉक क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं। वेरी गुड मोहन, लेकिन ये जो फील्ड तुमने चुनी है उसमें बहुत मेहनत और फोकस की जरूरत होती है। मुझे उम्मीद है तुमने इसके बारे में भी सोचा होगा। बिल्कुल, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। ये सारी चीजें तो मुझ में हैं ही। साथ ही मुझे लोगों के बीच रहना पसंद है, उनकी तकलीफें दूर करना पसंद है। तो मेरे मुताबिक मेरे लिए ये सही चॉइस है। मोहन की बात सुनकर मेहरा मैम को मोहन पर गर्व से ज्यादा फिक्र होने लगी थी। मोहन की बातों से उसका हद से ज्यादा आत्मविश्वास उसके लिए हानिकारक था, और उसी को मिटाने के लिए मेहरा मैम ने मोहन को एक जिम्मेदारी देने की ठानी। वाह मोहन, तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मुझे खुशी हुई, और इसलिए मैं तुम पर एक जिम्मेदारी डालना चाहती हूँ। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिवाली नजदीक आ रही है और जल्द ही हमें छुट्टी मिलेगी। तो क्यों ना तुम इस साल हमारे कॉलेज में दिवाली फेस्टिवल मनाने का ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट देख लो। और ध्यान रहे, ये फेस्टिवल ऐसा हो कि स्टूडेंट्स खुश भी हों और उन्हें सीख भी मिले। मेहरा मैम की बात सुनकर मोहन की आंखें चमक उठीं और उसने बिना कुछ सोचे समझे ही उसके लिए हाँ कर दी। वाह, क्या बात है। मेहरा मैम की वजह से तो मुझे खुद को साबित करने का मौका मिल चुका। अब देखना ये है कि मैं इस जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरीके से निभा पाता हूँ। बिल्कुल मोहन, और इसमें तुझे जैसी भी मदद की जरूरत पड़ेगी तू हमें बताएगा और हम तेरी मदद करेंगे। तो चलो काम पर लगते हैं। मेहरा मैम के कहने पर मोहन ने बड़े उत्साह से कॉलेज के दिवाली फेस्टिवल की तैयारियां शुरू की। कॉलेज के कैंपस में बड़ा स्टेज बनाया गया। स्टूडेंट्स के लिए तरह तरह के खेल रखे गए थे। ड्रेस कोड ट्रेडिशनल रखा गया था। साथ ही बड़े बड़े पटाखे, व्यंजन और नाच गाने का भी भव्य इंतजाम किया गया था,
जो सबके लिए अविश्वसनीय था। अरे वाह, ये तो अविश्वसनीय है। हमारे कॉलेज में दिवाली फेस्टिवल इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं मनाया गया था। वाह मोहन, तूने तो कमाल कर दिया। अरे वो तो होना ही था, सारी तैयारियां मैंने जो की थी। सच बताऊं तो मैंने आत्मविश्वास से हाँ तो कहा था, लेकिन डर भी था कि ये सब मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि देखने के लिए तो ये बस एक दिवाली फेस्टिवल है, लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती ना तो मैं मेहरा मैम की नजरों में गिर जाता और खुद की नजरों में भी। लेकिन मेरी जिद और तुम लोगों की मदद की वजह से ये सब हो पाया। सो थैंक यू गाइस। वाह जी वाह, अब तू हमें थैंक यू बोलेगा? वो तो बनता है ना गाइस। चलो अब हम निकलते हैं, कल सबको यहीं मिलना है। मोहन की गई व्यवस्थाओं को देखकर उसके दोस्तों ने उसकी खूब तारीफ की, जिससे मोहन खुद भी खुश था। लेकिन अपने दोस्तों के साथ घर जाने के बाद जो हुआ उससे मोहन बेहद हैरान हो गया। अरे अब ये किसका कॉल है? प्रिया? हेलो प्रिया, बोलो क्या हुआ? मोहन, गड़बड़ हो गई। कल के दिवाली फेस्टिवल के लिए तुमने जो पटाखे लाकर रखे थे, उन्हें हमारे कॉलेज के कुछ लड़कों ने बिना परमिशन के गेट पर फोड़ दिया, जिसके कारण आसपास भटकते एक कुत्ते को चोट लग गई है। क्या? कुत्ते को? लेकिन कैसे? वो दरअसल बात ये थी कि वो लड़के उन पटाखों से कुत्तों को परेशान कर रहे थे, जिसके कारण ये सब हुआ। आसपास के लोगों ने उन लड़कों की शिकायत की है और मेहरा मैम तुमसे मिलना चाहती हैं। प्रिया की बातों से मोहन डर गया था। वो तुरंत ही कॉलेज पहुंचा, जहां मेहरा मैम उसका इंतजार कर रही थी। मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे माफ कर दीजिए मैम, मुझे नहीं पता था कि। तुम्हें नहीं पता था? कैसे नहीं पता था? इस त्योहार की जिम्मेदारी मैंने तुम पर इसलिए डाली थी ताकि तुम इसे अपने विचारों की तरह अलग और सार्थक तरीके से मनाओ, जिससे बच्चों को खुशी भी मिले और सीख भी। लेकिन तुमने तो खेल, डीजे, नाच गाने और पटाखों से इस पवित्र त्योहार का मजाक बना दिया। साथ ही तुम्हारी लापरवाही से मूक जीवों को हानि हुई, वो तो अलग। ये ऐसे करोगे तुम भविष्य में लोगों की सेवा? लापरवाही से? हम दिवाली अंधकार पर प्रकाश की विजय और प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की याद में मनाते हैं, पर आज हमने ही इसे सिर्फ शोर और दिखावे का खेल बना दिया है। मोहन, अगर तुम सच में समाज सेवक बनना चाहते हो तो पहले खुद को बदलना होगा, क्योंकि समाज सेवा तालियों से नहीं, जिम्मेदारी से होती है। खैर, आज तुमने फिर से प्रूव कर ही दिया कि तुम पर विश्वास डालना सही नहीं था। मेहरा मैम की बात सुनकर मोहन बहुत मायूस हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। आज जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसे सच में बदलने की जरूरत है। आखिर में मैंने सब बर्बाद कर दिया। सच कहा था मैम ने, मैं भरोसे के लायक ही नहीं हूँ। सच में मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। बेचारा मोहन जो हुआ उसकी वजह से अपने आप को कोस रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने तय किया कि कल का फेस्टिवल अच्छे से करेगा। उसने तुरंत ही प्रिया और अनिकेत को कॉल किया और रात भर कॉलेज में रुककर सारी तैयारियां फिर से की। और ये बोर्ड यहाँ लग गया। हाश, अब हुआ काम पूरा। चलो अच्छा हुआ मोहन, जैसा तुमने सोचा था सारी तैयारियां वैसी ही हो चुकी हैं और मेरी प्रिया से भी बात हो गई है। उसने भी तुम्हारा दिया हुआ काम पूरा कर दिया है। सच में वो काम हो गया? हाँ मेरे भाई, यस यस। अब देखना निकेत, कल हमारे कॉलेज की दिवाली कितनी अलग मनाई जाएगी। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल अलग मनाई जाएगी। पता नहीं ऐसा क्या चल रहा था मोहन के जहन में, लेकिन अब तक जैसे वो आगे बढ़ रहा था उससे तो कुछ अच्छा होने की संभावना दिख रही थी। और आखिरकार वैसा ही हुआ। अगले दिन जब शाम को सब कॉलेज पहुँचे, उन्होंने देखा कि पटाखों की जगह स्टॉल्स पर गिफ्ट्स, कलर्स, नए कपड़े रखे हुए थे। अच्छी मिठाइयाँ थी। पूरा कॉलेज लाइटिंग से नहीं बल्कि दियों से सजाया गया था।
डीजे की जगह पारंपरिक संगीत का आयोजन किया गया था और साथ ही एक बड़े से स्टेज पर विभिन्न आश्रमों के छोटे बच्चे थे, जिनमें से कुछ अंधे भी थे। उन्हें सामने देखकर सबकी आंखें भर आई। मेरे कॉलेज के सारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कॉलेज के इस अनोखे फेस्टिवल में, जहां आज हम पटाखों और नाच गाने के साथ नहीं, बल्कि इन बच्चों के साथ पारंपरिक दिवाली मनाएंगे। दरअसल जो कुछ हुआ वो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैं उसके लिए आप सबसे माफी मांगता हूँ। लेकिन कल मेहरा मैम से बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि बदलती दुनिया के साथ साथ हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने त्योहारों के असली अर्थ को पीछे छोड़ रहे हैं। इसलिए मैंने तय किया कि इस साल की दिवाली हम सब किसी और के साथ मिलकर मनाएंगे। हम ये दिवाली उनके साथ मनाएंगे जिन्हें साथ की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। मोहन की बातें सुनकर सब लोग भावुक हो गए थे। साथ ही मेहरा मैम भी बहुत खुश थी। मोहन के इस अनोखे अंदाज की वजह से उसने उनका विश्वास जीत लिया था और अब उन्हें यकीन था कि वो आगे बढ़कर समाज की सिर्फ सेवा ही नहीं करेगा, बल्कि उसमें बदलाव भी लाएगा।